सफलता का राज। सफलता का राज ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो करना चाहते हैं उसे आप जब करेंगे तो उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। यही सफलता का राज है। उन लोगों को सफलताएं नहीं मिल पाती हैं जो लोग किसी काम को करना चाहते हैं और नहीं करते हैं, या करने के बाद कुछ समय बाद उसे छोड़कर दूसरा काम करने लग जाते हैं ये सोचकर कि इस काम में उनको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, काम का नेचर ही ऐसा है। काम चाहे कोई भी हो, उसका नेचर है, उस काम का नेचर है। काम कभी भी कोई ना कठिन होता है और ना ही आसान होता है। जो व्यक्ति किसी काम को करता है वही व्यक्ति उस काम को आसान या कठिन बना देता है, चाहे वो कुछ भी हो। जीवन के किसी भी अवस्था में हो, जीवन के किसी भी उम्र में हो, इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं जब गांव से शहर पढ़ने के लिए आया तो मेरे मन में एक ही विचार था कि मैं एक कोई नौकरी करूंगा, इसलिए पढ़ने जा रहा हूं। पढ़ लिख कर मैं एक नौकरी करूंगा। अब वो कौन सी नौकरी करूंगा ये नहीं मालूम था, ठीक। लेकिन जब इन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था तब हर बार मेरे दिमाग में एक विचार रहता था, एक सोच रहती थी कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूँगा, कुछ ऐसा अलग करूँगा जिसको करने से मुझे अच्छा लगेगा, संतुष्टि होगी, खुशी होगी और मैं लोगों में जाना जाऊँगा, पहचाना जाऊँगा, मेरी अपनी एक पहचान होगी। लेकिन ये भी नहीं मुझे मालूम था कि मैं वो काम कौन सा करूँगा जिस काम में मेरी पहचान होगी और एक अच्छी ज़िंदगी मुझे मिलेगी, खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी और मैं अपनी ज़िंदगी में अमर हो जाऊँगा। अमर होना चाहता था मैं, मतलब मैं मर कर भी ज़िंदा रहना चाहता था। कहीं कुछ मेरे मन में उस समय, उस उम्र में, जीवन के उस उम्र में ऐसी विचारधाराएँ थी। लेकिन ख्याल दूसरी तरफ था कि मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करना है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर पीजी कंप्लीट किया। उस दौरान मैंने छोटी छोटी जॉब के लिए कहीं कहीं अप्लाई किया, समूह ग में क्लर्क के लिए, बैंक में क्लर्क के लिए, रेलवे में, या कोई प्राइवेट नौकरी उसी के साथ साथ में, इसलिए कि मैं साथ साथ में शायद इनकम भी कर सकता हूँ, या मेरी जॉब लग गई तो मैं शायद प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकता हूँ और धन भी कमा सकता हूँ, जिससे कि मेरे माता पिता के ऊपर, परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े। क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था कि हमें एक्स्ट्रा मिल जाए, बस ज़रूरत का मिलता था। मुश्किल से उसमें सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। किराए के कमरे में रहना पड़ता था और पूरा एक महीना चलाना पड़ता था। उस समय 95 के बाद जब हम चल रहे थे, 1995 के बाद जब चल रहे थे, तो 700-800 रुपये, मुश्किल से 1000 रुपये हमारे लिए ज़्यादा होता था। मतलब मिलता था तो एक ज़्यादा लगता था कि इतने में एक महीने सब कुछ करना है, एक महीने में हर चीज़ वो करना है। किताबें खरीदनी है, फ़ी भरनी है और फॉर्म भरना है, खाना खाना है, बनाना है, मतलब घर से राशन भी हम लेकर आते थे, तो किराया कमरे का किराया भी देना है। साइकिल से चलते थे, घिसते थे। तो लेकिन इन सारी अवस्थाओं में मेरे मन में एक विचार रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास भी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, शहर में मेरा घर हो, गाड़ी हो, टीवी हो, कलर टीवी हो, बाइक हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छी ज़िंदगी हो। तो ऐसा मैं क्या करूं? तो बस ये दिखता था कि मैं एक नौकरी करूंगा और उससे मुझे धन मिलेगा तो मैं ऐसा सब ज़रूरतें पूरी कर लूँगा। लेकिन इससे क्या होता था, नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि इतनी अच्छी मेरी तैयारी भी नहीं थी
कि एकदम से मैं कहीं कंपटीशन में बीट कर जाऊं और पास कर लो, क्योंकि जब गांव से चला तो मेरी एकेडमिक बहुत ही वीक थी। जैसे तैसे पास होकर आए थे और शहर में बस एडमिशन भी मिल गया था और पढ़ रहे थे, कमरा भी ले लिया था, दोस्तों के सहयोग से, जानने वालों के सहयोग से, बस ऐसे चल रहा था। लेकिन एक प्रेशर था, बहुत ज़्यादा दिमाग पर उलझन था, दबाव था, तनाव था कि आखिर इन सारी चीज़ों से मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर पाऊँगा, इन सारी चीज़ों से मेरा क्या होने वाला है। अब अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था कि मेरी शादी हो गई 97 में, 1997 में। मैं 94 में लखनऊ आया पढ़ाई के लिए इंटर पास करने के बाद, और अभी 3 साल बीते ही थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट भी होना था उसी साल और मेरी शादी हो गई। मैं उस समय 21 साल का था। शादी होने के बाद अब जो मेरा मकसद था कि मुझे एक अच्छा इंसान, बड़ा इंसान, या नौकरी पाना है, या बड़ा इंसान बनना है, या कुछ ऐसा बनना है, तो मैंने देखा कि अब 21 साल की उम्र में जब मेरी शादी हो जाती है तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि अभी कहीं लड़कपन ही था और मुझे ये लगता था कि शादी हो गई है तो ठीक है, मेरी पत्नी की देखभाल तो घर में मेरे माता पिता कर ही रहे हैं, खेती है और खाने पीने के लिए तो है, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे मन में ये एक लगन थी कि मुझे अपनी पढ़ाई नहीं बंद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़कर मुझे नौकरी पाना है। फिर आगे एमए किया, फिर एमए करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा कि अब मैं उसके पहले मैंने कहा कि मैं वकालत करता हूँ, वकील बन जाऊँ बीए करने के बाद। तो 1 साल जब मैंने वकालत की पढ़ाई की बीए करने के बाद, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं वकील नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारी चीज़ें सुनने को मिली कि उसमें झूठ को भी सच साबित करना पड़ता है और सच को झूठ साबित करना पड़ता है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन तमाम केसेस में ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरे दिमाग में वही बातें आई और मैंने कहा मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं छोड़ दिया। मैंने LLB 1 साल करने के बाद बंद कर दिया, आगे पढ़ाई मैंने नहीं की, रोक दिया। फिर मैं एमए करने लगा कि एमए करके मैं टीचर बन जाऊंगा, UGC नेट कर लूँगा या JRF पास कर लूँगा एमए करने के बाद, और मैं एडहॉक पे पढ़ाने लग जाऊंगा और फिर उसी से मैं आगे PhD करते रहूँगा। फिर एक अच्छा, मतलब PhD करना एक अच्छी बात है, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना अच्छी बात है। मैं ऐसे लोगों को देखता था, अपने टीचर्स को, तो मुझे बहुत उनके प्रति आस्था, प्रेम, भाव, सम्मान आता था कि मैं भी इसी तरह से बन जाऊंगा। तो वो उस भाव के साथ में चलने का, चूँकि भटकाव था, लक्ष्य क्लियर नहीं था कि करना क्या है। तो उसी दौरान मैं फिर ग्रेजुएशन के बाद ही मैं फिर IAS PCS का एग्ज़ाम भी देने लगा, कोचिंग भी ज्वाइन कर लगा। साइकिल से दौड़ता था, खाना भी बनाना, अपने आप कपड़े धुलना, मांजना, खाना बनाना, कॉलेज जाना, कोचिंग जाना, इन सब चीज़ों में बहुत भाग रहा था। और फॉर्म भरना, फिर दिमाग में एक प्रेशर कि पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं बचता था। टाइम बचता था तो डिप्रेशन, तमाम तरीके के विचार दिमाग में आते थे कि पत्नी गांव में है, मैं शहर में हूँ, और हम लोगों का क्या होगा। और बस देखते ही देखते, हालांकि हम गांव आते जाते थे, पत्नी के साथ में रहना, उठना बैठना सब कुछ होता था। तो उसी दौरान 1 साल बाद मैं पिता बन गया। 2000 यानी 1998 में अगस्त में मैं पिता बन गया। 1997 में मेरी शादी हुई मई में, और अगस्त में मैं पिता बन गया अगले साल, 1 साल में, यानी कि 22 साल की उम्र में मैं पिता बन गया। और आज मेरा वही बेटा 22 साल का है। ठीक, तो मैं इस उधड़ बून में था कि मैं एक पिता भी बन गया, वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे ऊपर तनाव बढ़ता ही जाता था, और फिर पुत्र से अलग रहना, परिवार से अलग रहना, इन सारी चीज़ों का तनाव भी बहुत था। अकेले रहना, बहुत डिप्रेशन था, ये सारी चीज़ें बहुत उलझन में थी। तो मैं ये सोचने लगा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सफलता मिले। तो धीरे धीरे आगे मैं बढ़ता रहा, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा ये सोचकर, बस जैसे तैसे मैं करता रहा। और घर वालों की डिमांड हमारी तरफ से आने लगी, मतलब हमारे लिए आने लगी कि तुम पैसे कमाओ, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, उनको कौन देखेगा और तुमको कौन संभालेगा।
भाई वो अपनी जगह पे सही थे, बिल्कुल सही थे, कोई बात नहीं है, सब हर कोई ऐसा करेगा कहता है, लेकिन मैं सोचता था कि नहीं, अब बस थोड़ा 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, मुझे जॉब मिलने ही वाली है। फिर एमए करने के बाद कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने बीएड किया, ठीक, बीएड किया, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स करके बीएड किया, वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद भी फिर मैंने देखा कि जॉब की मारामारी है, उसमें भी बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, उधर भी नहीं लगा। फिर चलो यूजीसी नेट पास करते हैं एमए करने के बाद, फिर दोबारा एमए किया, ट्रिपल एमए किया मैंने, सोशियोलॉजी से किया, फिलॉसफी से किया, पॉलिटिकल साइंस से कर रहा था, ये सब करके फिर उससे मैं यूजीसी नेट करूँ, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते देते कुछ नंबरों से मैं रह गया, पास नहीं कर पाया, बहुत 2-4 नंबर से लास्ट में रुक गया। उसके बाद से फिर वहाँ से मन मेरा हटा, तो फिर तब तक एमफिल वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एमफिल आया, तो हमने एमफिल ज्वाइन किया, एमफिल ज्वाइन करके एमफिल की पढ़ाई की। इस तरह से करते करते 2009 तक मैं पहुँचा। ये जो 2010 साल का जो मेरा स्ट्रगल था 2009 तक पहुंचा, और 2009 में जब मैं एमफिल पास किया तो मुझे ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल ऑफ़र था कि आप आके ज्वाइन कर सकते हो डिग्री कॉलेज में एड हॉक पे। अब वो सब कुछ था, लेकिन उसके 6 महीने पहले से ही मेरे अंदर चेंजेज होने लगे तमाम तरीके से। चेंजेज क्या होने लगा कि मैं क्या बस थोड़े से पैसे के लिए नौकरी करूंगा और नौकरी करके घर से ऑफिस, ऑफिस से यहाँ, ये सब करने लगा, ये सब चेंज आने लगा, आध्यात्मिक विकास होने लगा। फिर मोटिवेशनल बुक्स, रॉन्डा वन की बुक मुझे मिली, शिव खेड़ा साहब की बुक मिली, इस तरह से तमाम बुक्स मेरे पास आने लगे, आध्यात्म से जुड़ गया। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे चेंज किया और एकांत में मैं रहने लगा, मतलब एकांत में अकेले ही रहता था, एकांत में कई साल। 2004 में मैंने संकल्प ले लिया कि मैं घर तब जाऊंगा जब मुझे सफलता मिलेगी। तो वो जो वक्त दौर गुजरा इतना डिप्रेशन का, तो मैंने कहा कि अब क्या करूं, मतलब ऐसा अब क्या करूं, अब मुझे नौकरी भी नहीं करनी है। तो उसी समय मेरे मन में ये सारे विचार आए कि मुझे एक मोटिवेटर बनना है और राइटर बनना है। तो मोटिवेटर और राइटर, तो ये चीज़ मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि इसमें हमें ये चीज़ करने को मिलेगा, यानी कि एक्चुअल में मैं यही चीज़ करना चाहता था। अब मुझे नौकरी मिल रही है, मैं नौकरी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, और मुझे अब मेरा लक्ष्य यहाँ मिल गया। अब सोचो कि घर वालों के ऊपर क्या होने वाला है। उनको मैंने आश्वासन दिया है कि अब जॉब मिलने ही वाली है और मैं जॉब मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें धन भी आएगा और अपना और परिवार का भी मैं खर्चा चलाऊंगा, सबको घर में भी दूंगा, सब कुछ ठीक है। यही मेरी सोच भी थी, यही मैं सोचता भी था, यही करता भी था, यही मेरी ऑनेस्टी थी। लेकिन जब मैंने ये कहा कि नहीं, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, अब मैं ये करूँगा, तो मेरे घर वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया सीधे कि नहीं, तुम सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अब तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही इसलिए तुम ये करने जा रहे हो। लेकिन वहाँ से मेरे अंदर एक विश्वास था कि नहीं, अब मेरे दिलो दिमाग से नौकरी का ख्याल हट गया। तब तक तो नौकरी का बोझ था, और मैं इस चीज़ में, मुझे 6 महीने 1 साल लगे कि मैं अब ये छोड़कर ये करूँगा। हे गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं गॉड से प्रेयर करता था, गॉड से बातें करता था, तो सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी अंदर की। नहीं, ये हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? जिस काम में भी मैं हाथ डालूंगा उस काम में सफलता मिलेगी। यानी कि काम का नेचर यही होता है कि आप अगर उस काम में शिद्दत से करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। यही सफलता का राज है। तो इस सफलता के राज को मैंने जाना, आप भी इस सफलता के राज को जाने कि अब उसके बाद से मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ आज तक। 10 साल हो गए। 2010 में हमने सारी अपनी एजुकेशनल बुक्स को हटा के ले जाकर बेच दिया रद्दी में, ठीक, पूरा घर खाली कर दिया, अपना कमरा पूरा भरा हुआ था। तब तक मेरे पास एक कार भी थी, उसी कार में मैंने डिग्गी में लाद के सब ले जाकर अमीनाबाद, लखनऊ में बेच दिया। कुछ लोगों ने कबाड़ में खरीद लिया, कूड़े में खरीद लिया, कुछ लोगों ने उसमें से कुछ बुक्स थोड़े थोड़े पैसे में सेकेंड हैंड रेट में खरीद लिया, कुछ लोग खरीदे ही नहीं तो हमने रद्दी में तुलवा दिया। जो कि हज़ारों की, लाखों की किताबें थी। मेरे किताबें भी पढ़ने का बहुत शौक़ रहा था, हमेशा से मैं पढ़ता ही रहता था। फ़िलासफ़र्स को खूब पढ़ता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज़ में कहीं किसी वीडियो में बताई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने शॉर्ट में ही ये सारी चीज़ें बताई कि सफलता का राज क्या है। तो सफलता का राज जो मैंने ये जाना कि आप सचमुच किसी चीज़ को करना चाहते हैं दिल से, अगर आपको वही करना है
मतलब आपको लगता है कि मुझे यही करना है और यही आपका लक्ष्य है, तो आप उस चीज़ को किसी भी एज में कर लेंगे। तो अब उस 10 साल का सिलसिला उधर संघर्ष में रहा और 10 साल अब, इन 10 वर्षों में जो मेरी लाइफ में हुआ आज, वो सब कुछ हो रहा है। मतलब किसी भी चीज़ की ईश्वर की कृपा से कमी नहीं है और आगे भी बेटर से बेटर होता रहेगा, ये मैं जानता हूँ। ये है सफलता का राज। अगर आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने भीतर उस चीज़ को खोजें जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप उस काम को करें और वो उस काम में आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, दो राय नहीं है, नो डाउट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप ये चाहते हैं, आप ये समझते हैं, आप ये मानते हैं, तो आप उसे कर ले जाएंगे। आप करिए, कहीं भी होंगे आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। थैंक यू।